हेलो स्टूडेंट, तो आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फाइनली लेक्चर नंबर 4 की ओर पहुंच चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के ऊपर। इसके प्रीवियस वीडियो में हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर होती थी और ग्राउंड से उसको किक मारते थे और ग्राउंड पर गिरती थी वो ऑब्जेक्ट, तो इस प्रकार का जो प्रोजेक्टाइल मोशन था इसे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से डिस्कशन किए हैं, डेरिवेशन प्रूफ किए हैं और तरह तरह से न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं। और आज की सेशन में बेसिकली सीखेंगे कि जो भी हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन था उसका सेकंड टाइप था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में होता क्या था, हम एक हाइट पर जाते थे, एक बिल्डिंग ब्लॉक पर जाते थे और वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली ड्रॉप करते थे और ये ऑब्जेक्ट का जो पाथ होता था ये पैराबोलिक होता था। तो इसी के बारे में आज हम कुछ डेरिवेशन प्रूफ करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में इसके लिए न्यूमेरिकल निकालेंगे। चलिए देखते हैं, है ना। बेसिक से हम सीखते हुए आ रहे हैं, वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायग्राम प्लॉट करता हूँ। पहले तो मैं ना एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाता हूँ प्यारा सा। तो ये मैं बना दिया एक बिल्डिंग ब्लॉक। इस बिल्डिंग ब्लॉक का जो हाइट है, मान लेते बिल्डिंग ब्लॉक का जो हाइट है ये h है। यहाँ पर कोई भी बंदा खड़ा है, यहाँ से वो ऑब्जेक्ट को थ्रो करेगा। कैसे थ्रो करेगा? वो हॉरिजॉन्टली। जैसे इसको मैं थ्रो करूँगा हॉरिजॉन्टली, खुद घर पर पेन के साथ ऐसा कीजिए, हॉरिजॉन्टली थ्रो करो। आपको एंगल बनाते बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना है, नॉर्मली हॉरिजॉन्टल ऐसे फेंकना है आपको। तो जब आप ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली ऐसे थ्रो करोगे ना, तो क्या होगा, इसका पाथ पैराबोलिक शेप में चल जाएगा। शुरुआत में तो हॉरिजॉन्टल रहेगा, उसके बाद पैराबोलिक हो जाएगा पाथ, क्योंकि नीचे की ओर कंटिन्यू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इस बॉडी को खींचने का काम कर रही है। तो ये ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से फेंकूंगा, हॉरिजॉन्टली फेंकूंगा। कैसे फेंकूंगा? हॉरिजॉन्टली थ्रो किया ऐसे, धूम। फिर धीरे धीरे ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा ना, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा धीरे धीरे। ऐसे आते 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 इसका पाथ क्या हो जाएगा? पैराबोलिक पाथ। देखो, तो ये पाथ कैसा है? पैराबोलिक। इसको भी प्रूव करेंगे कि इसका पाथ पैराबोलिक है कैसे। तो यहाँ पर हम पूरा डिटेल्स लिखते हैं। यहाँ पर हाइट तो h है और यहाँ पर मैं बॉल को थ्रो किया हूँ, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया हूँ पर्टिकुलर h हाइट पर जाकर। तो हॉरिजॉन्टली थ्रो किया हूँ, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी कितना होगा? ux, ठीक है। और जब मैं बॉल को शुरुआत में हॉरिजॉन्टल थ्रो किया हूं, तो खुद सोचो, जब मैं इसको इनिशियली जब हॉरिजॉन्टल थ्रो किया तो उस टाइम इसका x कंपोनेंट में वेलोसिटी होगा ना हॉरिजॉन्टल में, इनिशियल स्टेज में। y कंपोनेंट में इसका वेलोसिटी कितना होगा? uy कितना होगा? इसका 0 होगा। समझ पा रहे हो क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि शुरुआत में यार इनिशियल स्टेज में मैं हाइट पर गया और बॉल को हॉरिजॉन्टल फेंका, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है शुरुआत में, और तुरंत एकदम नीचे की और वेलोसिटी से कितना है? y वाला 0 है। हम इस कंडीशन की बात करें, जैसे थ्रो किए तो इस समय सिर्फ x में वेलोसिटी है, y में क्या है? 0 है। फिर क्या हो रहा था, हमारा जो ऑब्जेक्ट कंटिन्यू नीचे की ओर आ रहा था। मान लेते ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यस और नो। तो बॉडी पर कंटिन्यू नीचे की ओर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रही है, जो हमारा बॉडी को नीचे लाना चाह रही है। और धीरे धीरे हमारा बॉडी का स्पीड क्या हो रहा है? जुम 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 जुम, धीरे 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 जैसे जैसे बॉडी नीचे आ रही है स्पीड इंक्रीज होते जा रही है, क्योंकि कंटिन्यू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन नीचे की ओर फोर्स एक्ट कर रही है हर एक टाइम, हर एक क्षण। देखो ये बॉडी धड़ाम से नीचे की ओर आ गई, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक को हम क्या बोलेंगे? रेंज कहेंगे। क्या बोलेंगे? रेंज की बॉडी को जब हॉरिजॉन्टली हम ड्रॉप किए, थ्रो किए, तो बॉडी को ग्राउंड में आने में कितना
टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है ये कैलकुलेट करेंगे, रेंज भी निकाल लेंगे कि बॉडी एक्स डायरेक्शन यानी जमीन में यहाँ पर गिरी कि यहाँ पर गिरी कि यहाँ पर गिरी, रेंज कितना है इसके लिए हम फॉर्मूला भी डेराइव यहाँ पर करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम हाइट की बात की जाए तो यहाँ पर हाइट देख सकते हैं, है ना, कितने हाइट पर तुम्हें मालूम होगा तुम कितने हाइट पर जाकर फेंक रहे हो ऑब्जेक्ट को, है ना। न्यूमेरिकल में भी मैक्सिमम हाइट हम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला तो मालूम है, S = ut + ½ at²। चलो तो सबसे पहले मैं ये प्रूव करूंगा कि वाकई में इसका जो पाथ है ये पैराबोली है या नहीं। ऐसा पैराबोली है ना, लेकिन हम फिजिक्स में प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, देखो तो यहाँ पर ऐसे फील ले सकते हो, एक आइडिया ले सकते हो। देखो बॉल का यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी है, ux वाली, है ना। इधर भी वेलोसिटी काम करिए x डायरेक्शन में, और ये y डायरेक्शन में काम करिए, ux बोलो चाहे vx बोलो। याद रखना भाई, हॉरिजॉन्टल तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, जैसा ऑब्लिक प्रोजेक्शन था सेम वही केस में भी है, क्योंकि ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या होता था, ऐसे होता था ना ऑब्लिक प्रोजेक्शन में। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या, ऑब्लिक प्रोजेक्शन का आधा हिस्सा तो है ना, है। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन में जो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी था ये हर एक समय क्या था, कांस्टेंट था, ux सही था, ux बोलो चाहे vx बोलो। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना। क्यों, क्योंकि एयर फ्रिक्शन का फोर्स हम नेगलेक्ट कर चुके हैं, यस और नो। तो एक्स डायरेक्शन में ux vx सेम ही होगा, और एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन एक्ट करेगी क्या, नहीं करेगी, क्योंकि हम तो एक्स डायरेक्शन में बॉडी आगे की, देखो ये बॉडी जो है एक्स में भी आगे बढ़ रही है, देखो अब वाई में भी आगे बढ़ी, एक्स में आगे बढ़ रही है, और देखो एक्स में आगे बढ़ी और वाई में भी आगे बढ़ी, बॉडी यहाँ आई तो वाई में भी आगे बढ़ी और एक्स में आगे बढ़ी, कंटिन्यू एक्स और वाई दोनों में चल रही है। लेकिन एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स करता है, एयर फ्रिक्शन वाली, यस और नो। लेकिन एयर फ्रिक्शन को नेगलेक्ट मान चुके थे हम लोग, प्रीवियस वीडियो में बात किए थे, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। और वाई डायरेक्शन में कंटिन्यू जी काम कर रहे कि नहीं, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन -10 मीटर/सेकंड² से काम कर रहे कंटिन्यू। तो वाई डायरेक्शन में तो काम कर रहा है, तो एक्सेलरेशन जी रहेगा ही रहेगा। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है ना, यानी कि डेरिवेशन प्रूफ करेंगे इसको कैसे पाथ पैराबोलिक होता है। ठीक है, तो हम मोशन को कंसीडर करेंगे एक्स डायरेक्शन में। पहला लिखो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। देखो हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, क्योंकि बॉडी दो जगह ही तो डिस्प्लेस हो रही है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल में क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला S = ut + ½ at²। S की जगह क्या लिखेंगे, Sx, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं ना, तो x कंपोनेंट लेंगे, और ये Ax। हमें मालूम है Sx क्या है भाई, Sx हॉरिजॉन्टल का डिस्प्लेसमेंट है। हॉरिजॉन्टल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है कि नहीं, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x हो जाएगा। ux क्या है, ux रहेगा, और टाइम तो टाइम ही रहेगा। क्लियर। देखो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 है, तो ax की वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, तो ये टर्म पूरा गायब हो जाएगा, यस और नो। तो यहाँ से हम टाइम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो टाइम = हमें मिलेगा x डिवाइड में ux। ठीक है, ये टाइम निकल गया। ठीक है, अब ये टाइम कौन सा है, ये टाइम कौन सा है, टाइम ऑफ फ्लाइट वाली टाइम है, या सुनो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यानी कि बॉडी तो यहाँ से पूरी ड्रॉप हो चुकी है नीचे में, तो यहाँ से पूरा ड्रॉप हुआ है, तो जो भी यहाँ से यहाँ तक टाइम लगेगा वो इस सिचुएशन में क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कंप्लीट प्रोजेक्टाइल में जो टाइम लगता है ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल में यहाँ से यहाँ तक को ही तो कंप्लीट प्रोजेक्टाइल बोलेंगे ना।
तो टाइम कौन सा है, कैपिटल टी वाली, ठीक है। चलो अब यहाँ पर तुम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लो, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी कि बॉडी वाई में भी तो आगे बढ़ रही है, या सुनो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, एस वाई इक्वल टू यू वाई प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। एस वाई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये हमारा वाई है ना, वाई, तो एस वाई क्या लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू, अब यू वाई कितना देखो यहाँ पर, यू वाई कितना है, 0 है, यस और नो, 0 है ना। इनिशियल स्टेज में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा, शुरुआत में, शुरू में फेंके ना हॉरिजॉन्टली, तो शुरू में तो यू वाई 0 होगा ना, यस और नो, तो यू वाई 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ ए वाई की जगह क्या लिखेंगे, जी टी स्क्वायर, समझ पाए। एक बात बता रहा हूं, यहां पर ना हम जी को निगेटिव कंसीडर करें, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। जो भी हमारा हाइट रहेगा, हाइट, इसको भी हम निगेटिव लेंगे। न्यूमेरिकल में ना सारा चीज बताऊं, अभी बस समझते रहो, ठीक है। तो y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आया कि नहीं आया, आ गया। आप बोले हो कि अभी जी निगेटिव ले सकते हैं ना, बोले हो कि नहीं। देखो भाई, चाहे तुम्हारा ऑब्लिक प्रोजेक्शन हो, चाहे आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन दोनों प्रोजेक्शन में ना आप लोग को निगेटिव लेके चलना पड़ेगा। क्या लेके चलना पड़ेगा, निगेटिव लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर निगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है। ये देखो मैं माइनस लिख दिया, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस हाफ, g के जगह माइनस जी लिखा हूं ना बेसिकली, g। t की वैल्यू हमें मालूम है, देखो t का वैल्यू इतना फाइंड किए ना, तो t की पावर में स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगी, और ux की पावर भी क्या हो जाएगी, स्क्वायर, ठीक है। तो t का स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर हो गया। चलो हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं कि इसका पाथ पैराबोला होता है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, देखो जो भी कांस्टेंट टर्म है ना उसको एक साथ रखेंगे, जैसे -1/2 कांस्टेंट है, g भी हमारा कांस्टेंट है, यस और नो, ux स्क्वायर भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, -g/2 और ux की पावर 2, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। देखो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन तो पता है कांस्टेंट है, ux भी मालूम है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में हमने अपना जो भी बॉल है इसको क्या किया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल किए, तो शुरू में तो मालूम ही होगा ना हमने कितना वेलोसिटी से फेंका इसको, या सर नो, तो ये भी कांस्टेंट होगा, ux होगा कि नहीं होगा। तो जो भी कांस्टेंट होता है एक डब्बे में लिख लेंगे। हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि इसका जो ट्रेजेक्ट्री पाथ है ना ये पैराबोलिक है। और देखो पैराबोलिक इक्वेशन में कैसा था पहले बताया था ना, y एक्स स्क्वायर मिल जाए, या सुनो इधर कोई भी कांस्टेंट वगैरह हुआ चलेगा, टेंशन नहीं, मतलब ऐसे मिलना चाहिए, y एक्स स्क्वायर मिल जाए या एक्स स्क्वायर y मिल जाए, ऐसा मिलेगा ना तो इसे क्या बोलेंगे हम, पैराबोला का इक्वेशन। दो वेरिएबल होंगे, एक वेरिएबल में स्क्वायर होगा तो एक वेरिएबल में पावर 1 होगी, ठीक है। ऐसा कंडीशन बना लेंगे तो ये पैराबोले का इक्वेशन होता है। बीच में फलाना ठिकाना कुछ भी हमें मतलब नहीं है, बस एक तरफ y चाहिए, एक तरफ एक्स स्क्वायर चाहिए, एक तरफ एक्स स्क्वायर आ गया तो एक तरफ y आना चाहिए, बाकी हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी मैथ्स हम सीखते रहेंगे बाद में। तो ये पूरा टर्म कॉन्स्टेंट है ना, यस और नो, कॉन्स्टेंट है ना, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, इसको एक कांस्टेंट की इक्वल मान लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात होगी क्या, क्योंकि इसको पूरा सॉल्व करो मुझे कोई नंबर तो मिलेगा ना, रियल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में भी हम क्या किए थे, एक तरफ को a माने थे एक तरफ को b माने थे, कांस्टेंट था, याद है तुमको, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू
ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा हमारे पास k और ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर। तो देखो ये किसका इक्वेशन है हमारे पास, एक तरफ y एक तरफ x स्क्वायर, ये पैराबोला का इक्वेशन है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हॉरिजॉन्टल जो प्रोजेक्टाइल होगा ना, इसका भी ट्रेजेक्टरी पाथ क्या होगा, पैराबोला होगा। इसका इक्वेशन है y इक्वल टू kx स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम फाइंड करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, इजी है। हेडिंग डालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, बॉडी को यहाँ से हॉरिजॉन्टली ड्रॉप किए तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट प्रोजेक्टाइल में कितना टाइम लगा, इसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। तो मोस s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा y वाला कंसिडर किए हैं, ठीक है ना। देखो तो s क्या है, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पर h डिस्प्लेसमेंट कितना है, h डिस्प्लेसमेंट है ना y डायरेक्शन में। देखो तो ये क्या हो जाएगा, h u है हमारे पास कितना है 0, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। हाफ ए वाई कितने हमारे पास g, y डायरेक्शन में कंटिन्यू g एक्ट कर रही कि नहीं कर रही है। यहाँ पर g निगेटिव नहीं लेंगे ना, क्योंकि हम टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू निकालेंगे, टाइम निगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। चलो टी स्क्वायर, ये कैपिटल टी है हमारे पास, क्या ये कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट है, क्योंकि टोटल कंप्लीट प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं इसलिए। तो निकालेंगे तो हो जाएगा 2h अपॉन जी इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकल जाएगा, रूट ओवर 2h अपॉन जी। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू निकाल ली अंडर रूट 2h अपॉन जी। देखो जब हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ़े थे तो वहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या थी, 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन का टाइम ऑफ फ्लाइट था और ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का था। दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर एंगल आया था, यहाँ पर एंगल नहीं आया। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u आया था, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u नहीं आया। दोनों बेसिकली ये डिफरेंस है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात होगी तो सिर्फ आपको हाइट का फॉर्मूला पता चल जाएगा, तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे। या सुनो, इस प्रैक्टिकल हम खुद घर पे कर सकते हैं। या सुनो, मैं एक हाइट पर जा रहा हूँ, मैं बता के जा रहा हूँ कि भाई मैं 10 मीटर पर गया, कितना पर गया मैं ना 100 मीटर हाइट में गया। कहाँ पर गया मैं, 100 मीटर हाइट पर चले गया। मैं कहाँ गया, मैं ना 100 मीटर हाइट में गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो क्या हो जाएगा, 2 × 100 200, जी हमें मालूम है 10, है ना, कैंसर। तो टी इक्वल टू क्या मिला, रूट ओवर 20 सेकेंड। यस और नो। तो अगर मैं 100 मीटर हाइट में जाके हॉरिजॉन्टल बॉडी को क्या करूँगा, प्रोजेक्टाइल मोशन कराऊंगा, तो ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अंडर रूट 20 सेकेंड लगेगा। समझ गए। तो कुछ भी नहीं करना है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में। अगर तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए इजिली तुम निकाल सकते हो। बस तुम कहाँ किस हाइट पर जा रहे हो, अपना हाइट तुम मेजर कर लो बिल्डिंग ब्लॉक का, तुरंत तुम बता दो कि भाई मैं ना इस बिल्डिंग में इतना हाइट तक आ गया हूँ, अब इसको मैं फेंक रहा हूँ ऐसे, तो ना इतने टाइम पर पक्का नीचे में गिरेगा, तुम कंफर्म बता सकते हो। टाइमिंग ऑन कर लेना, टाइमर खुद डिसाइड कर लो कितना टाइम बॉडी गिरेगा, हम बता सकते हैं ना, बता सकते हैं, ठीक है ना। चलो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिए, अब क्या निकालेंगे, रेंज निकाल लेंगे। इसमें रेंज सिंपल है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। रेंज क्या होगा, एस एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। रेंज क्या होता है, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो एस एक्स जगह क्या लिखेंगे आप, आर लिख देंगे, यू एक्स जो है यू एक्स रहेगा, और टी छोटा वाला नहीं है, बड़ा वाला टी है, टाइम ऑफ फ्लाइट वाली, ठीक है। क्यों, रेंज बॉडी कहाँ पर, जमीन में कब गिरेगी, जब टोटल कंप्लीट प्रोजेक्टाइल हो जाएगा तब गिरेगी। टी की वैल्यू अभी हम फाइंड किए थे, कितना आया था, रूट ओवर 2h अपॉन जी।
ये क्या निकाले हम, रेंज निकाल लिए। तो रेंज ना वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कुछ नहीं होता, बस एकदम सिंपल है। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लो, एकदम सिंपल है।